सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोल सीलर्स के आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यू अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और यू का जो डेस्टिनी है वो प्योर यिन डेस्टिनी है। और ये डेस्टिनी जिनकी भी होती है उनको कॉन्स्टेंटली मतलब कर्मा जो है वो अच्छा रखना पड़ता है, कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं ताकि वो जी सके। और यू भी जीने के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा करता है, पर उसे ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज रोज एक चीज है कि अब मुझे जीने के लिए ये करना है, ये सब जो थिंकिंग है ये एक दर्द बन चुका है उसके लिए, क्योंकि उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है, किसी की ना किसी की मदद करनी पड़ रही है। अब उसको टेंशन भी है इस चीज की। और एक स्पिरिचुअल पावर है जो है इविल क्वी, इसको अगर उसने प्यूरिफाई कर दिया तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ये जो इविल क्वी है ना, ये एक लड़के के पास है जो कि उसका रूममेट है और उसका नाम है जिंग। तो वो उसके साथ एसोसिएट तो होना नहीं चाहता, पर उसको होना पड़ेगा क्योंकि उस बंदे के अराउंड ही वो इविल क्वी घूमता रहता है। और इस चीज के लिए यू को जिंग के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। वो उस बात के लिए थोड़ा टेंस होता है कि हाँ कैसे करूँ, क्या दोस्ती करूँ, ये बंदा तो दोस्ती के लायक भी नहीं है, पर कैसे करूँ, ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है। पर यू क्या करे, यू के पास भी कोई चॉइस ही नहीं है उसके साथ दोस्ती करने के अलावा। और उसी वक्त जिंग भी जा रहा होता है अपने स्कूल की तरफ, और तभी यू उसको देख लेता है और उसे बोलता है कि हम रूममेट्स भी हैं, हम क्लासमेट्स भी हैं, जब तू उठा तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं, हम एक साथ चलते स्कूल। जो यू है वो इस नेचर का नहीं है कि हर किसी से इस तरह से फ्रेंडली वो बात करे। तो ये बात थोड़ी सी जिंग को ना अजीब लगती है, भाई ये कैसा है कि ये आज क्यों बोल रहा है ऐसा, सुबह सुबह रोज तो नहीं बोलता है। उसे बोलता है चल एक साथ चलते हैं। एंड वही जिंग अपने मन सोचता है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है ऐसे पकड़ के, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग है उसके लिए। यू कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। कन्वीनियंस स्टोर में जाना है तो मैं उधर जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। यू भी बोलता है चल कन्वीनियंस स्टोर में चलते हैं। एंड और ये भी उसको शॉकिंग लगता है जिंग को, क्योंकि ऐसा भी यू नहीं करता है। आज थोड़ा अलग बर्ताव कर रहा है यू। उस तरफ वो लोग जा रहे होते हैं तो यू एक शैडो देखता है जो कि एक घोस्ट ही होते हैं। वो उसी स्टोर में मतलब पास ही में है जिसको यू भी देख रहा है। और वो देखने के बाद यू मान जाता है, बोले चल ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं भी जा रहा हूँ उधर। और जो घोस्ट है उसको यू से कुछ काम है तो उसके लिए वो उसको हेल्प चाहिए, वो हेल्प चिल्ला रहा होता है। लेकिन ये बातें कोई ऑर्डिनरी मतलब इंसान नहीं सुन सकता, ना ही जिंग सुन सकता है। यू उस घोस्ट को बोलता है कि मैं घर जाके तेरा इलाज करूंगा, छोड़ तो अभी अभी तू जा और तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जिंग देखता है कि यू उस तरफ कुछ देख रहा है, मतलब साइड में कुछ है। जब जिंग देखता है कि यू कुछ लड़कियों की मैगजीन देख रहा है, तब ये उसके मन में कंफर्म हो जाता है कि भाई ये तो स्ट्रेट है, ये नहीं है, ये स्ट्रेट ही है। और अगर ये स्ट्रेट है तो मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर वो लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो जिंग यू को पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों चेंज किया। यू के जो पिताजी है उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि 17 के बाद वो अपना स्कूल चेंज करेगा, और ये चीज अब वो डेफिनेटली वो जिंग को बता नहीं सकता। और फिर वो कुछ बहाना बना के बोलता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स का काम था तो इसीलिए मैं कर दूंगा बस। उससे पूछता है कि हाँ क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। और जो यू के जो पेरेंट्स है वो लोग एक्चुअली तांत्रिक है, मतलब और वो लोग फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। ये बात ऑफ कोर्स वो बता नहीं सकता जिंग को, तो वही बहाना बना के बोलता है एक साइकोलॉजिस्ट है और एक कल्चरल रिसर्चर है। और जिंग भी बोलता है कि ऐसे काम तुम करना चाहोगे क्या। वो वैसे ग्रेजुएट तो हुआ नहीं है, पर उसको जॉब ऑफर हो रही है उस तरीके से, पर वो नहीं करना चाहता वैसे जॉब्स। और यू को लगता है कि उसके बारे में उसने बहुत कुछ बता दिया जिंग को, लेकिन जिंग के बारे में उसको कुछ नहीं पता। और यू बोलता है हाँ मैं भी वैसा ही कुछ करूँगा जो मेरे माँ बाप करते हैं। और जिंग सोचता है अच्छा तो इस वजह से ये मुझसे दोस्ती कर रहा है, मतलब इसका इससे क्या संबंध है। और जब यू जिंग से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो जिंग उसको बोलता है वैसे तो मैं एक मैजिक वॉरियर बनना चाहता हूँ। जो यू के फादर करते हैं वो वही बनना चाहता है। वो मजाक में ही कह रहा है, और वो सुनने के बाद उसको शौक ही लग जाता है कि भाई ये तू भी बनना चाहता है। जिंग बोलता है नहीं मैं बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह खेलता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ का रोल प्ले करता हूँ और इसीलिए मैं बनना चाहता हूँ। और तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो जिंग के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहे हैं। जिंग जो है वो बहुत अजीब तरीके से देखता है, वो सबको बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब देता है और वो किसी की फीलिंग का रेस्पेक्ट नहीं करता। तो ये सब बातें वो लोग कर रहे हैं, और ये सब जिंग भी सुन लेता है और यू भी सुन लेता है। और यू बोलता है उसको चल यहाँ से, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और उनकी बातें मत सुनना जो उन्होंने बोला। मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह के इंसान की बात कर रहा है वो इंसान तू है, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ। और ये सुनने के बाद जिंग को तो लगता है ये ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में।
रात हो जाती है और जिंग कुछ ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है यार लोग मेरे को इतना पसंद क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग मेरे प्यार में इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हैं। मैं जानता हूँ आज तक जो भी मेरे प्यार में पड़ा है वो हर्ट ही हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई हर्ट हो। मैं बस उनको सिंपल आंसर दे देता हूँ कि भाई मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पसंद हो तुम। पर ये लोग समझते ही नहीं है यार, पता नहीं मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। लोग तभी मेरा पीछा छोड़ते हैं जब मैं उन्हें 2-3 बातें सुना देता हूँ और वो बुरा भी मान जाते हैं। बट हाँ, मुझे अभी जो मेरा न्यू रूममेट है वो बड़ा पसंद है मुझे। उसका पता नहीं किसी ने मुझे आज तक भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने मुझे भरोसा किया, इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वो देखता है कि पीछे से कुछ आवाज आ रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यू जो है वो चैंटिंग कर रहा है कुछ, जैसे कि उसने बोला था कि वो उस स्पिरिट मतलब उस घोस्ट की मदद करेगा, तो उस घोस्ट को वो बुला रहा है और कुछ मंत्र चांट कर रहा है। और यू उस घोस्ट को बोलता है ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तुझे कुछ खाई जा रही है, कुछ चीज जो है तेरे मन में चल रही है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। जैसे दारू पी के भंड होके जिंग आ जाता है, वो बोलता है तुमने मुझे बता नहीं यार, तुम तो हार्डकोर नारुतो फैन निकले। ये बोलता है क्या बोल रहा है, मैं नहीं हूँ फैन कोई। जिंग बोलता है हाँ बता भाई मुझे कि ये कौन सी टेक्निक है, मुझे भी करनी है। बाय द वे ये एक मुद्रा है। और फिर जिंग उसको लेके चला जाता है, बोलता है चला चलो रूम में बैठ के अपन बात करते हैं इसके बारे में, बाद में करेंगे जो देखिए। और मैं जब नारुतो देखते था ना, मैं पॉज कर करके सीन देखता था, लेकिन फिर भी मैं वो टेक्निक सीख नहीं पाता था यार। चलो मुझे सिखाओ भी, मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें। और हाँ, मुझे एक इजी वाला पता है, लेकिन 1000 ईयर ऑफ डेथ वो वाला मुझे पता है। जिंग बोलता है चल बता बता तूने वो हैंड साइन कैसे किया और मुझे सिखा। और मैं एक बात बताऊँ तुझे, मुझे नहीं अजीब चीजें बड़ी पसंद है। और ये उसे बोलता है भाई चुप चुप रहा तू, अभी चुपचाप बैठ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। और तू वही था ना जो एक्टिंग करता था कि बड़ा तू स्ट्रॉन्ग है, बड़ा सिग्मा है, और अभी क्या हुआ। जिंग उसको रिक्वेस्ट करता है भाई एक बार करो ना सर, एक बार करो बस, मुझे देखना है, मतलब थोड़ा सा दिखा दो यार थोड़ा। यू बोलता है बेवड़े बैठ जा आराम से, बाद में बात करते हैं, अभी अच्छे लड़के की तरह बैठ जा चुपचाप। और ये बहुत उस घोस्ट की मदद करने जाता है। फिर यू जब उस घोस्ट की मदद करने जा ही रहा होता है, तब वो देखता है कि जिंग जो है वो अपने कुछ कैंची लेके मतलब बाल में भी उसका गला कुछ ऐसा काटने में तुला हुआ है। और वो देखने के बाद यू ये देखता है कि वो जो स्पिरिट है वो उसे थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, जो जिंग का स्पिरिट है। जिंग ये नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिरिट उससे करवा रही है। फिर यू जिंग को खींच लेता है और बोलता है जब सुबह इसको होश आएगी, ये देखेगा कि कुछ स्क्रैच वगैरह इसके बॉडी में है, तो मुझे ही बोलेगा बाद में कि मैंने किया है ये सब। जिंग बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम ही मुझे हक कर रहे हो। यू बोलता है मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो पीछे है ना मैं उससे बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह से नौटंकी करने लगे ना तो मैं तुम्हें इग्नोर करना चालू कर दूंगा। और अभी हो गया है बहुत, अभी निकलो यहाँ से, हम सेटल कर लेते हैं ये सब चीजें। और जब निकलो यहाँ से बोलता है ना यू, तो उसको जिंग को लगता है कि वो उससे बात कर रहा है, और जो यू है वो उस स्पिरिट से बात, उस भूत से बात कर रहा होता है, लेकिन जिंग को लगता है कि वो उससे बात कर रहा है। और जिंग भी गुस्सा होकर चला जाता है। फिर यू उसको खींच के सुला देता है चैंट। फिर जो बाकी जो घोस्ट है वो बताता है अपनी स्टोरी कि वो उसकी एक क्रश थी, उसको वो रोज देखा करता था, जो एक शॉप में काम करती है, पर वो कभी उसे बता नहीं पाता था कि वो प्यार करती है उससे। लेकिन एक रात को क्या हुआ, वो उसको मतलब कुछ ब्लड कॉफ होने लगा, उसके कॉफ से ब्लड निकलने लगा, तो उसकी फैमिली भी पैनिक में थी और डॉक्टर से बात वगैरह कर रही थी, सब खराब मूड में थे। लेकिन उसको लगा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है या फिर कुछ हो सकता है उसको। वही सोच के सोचता कि मरने से पहले शायद मैं उसको एक बार देख लूं। फिर वो रास्ते पे चल रहा होता है तो एक पर्स उसको मिलता है जो कि उसी लड़की का होता है। और वो सोचता है कि मैं ये चीज़ उसे ज़रूर एक दिन लौटा दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका कल जो है वो कभी नहीं आएगा, वो मर जाएगा इसके बाद। वो जो वॉलेट है वो उसको उस लड़की को देना है। तो यही बात वो यू को बता रहा था। तो यू बोलता है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ में तेरी मदद करूंगा, तो चल फुट यहाँ से, चलो जाओ अब यहाँ से। फिर यू अंदर आके देखता है कि एक ये में भी वही स्पिरिट है या तो कोई और स्पिरिट है जो उसके अंदर है, ये भी हो सकता है। ग्रेट इविल कोई जो है वो स्पिरिट भी हो सकता है। वो उसे उठा के कहीं ले जा रहा होता है और यू के मन में तो ये चल रहा था हाँ किसी ने क्या सही कही है भाई,
आदमी मरते दम तक थोड़ा शैतान तो रहता ही है। किसी ने क्या सही कहा है, आदमी मरते दम तक तो अंडसंड हरकतें करता ही रहता है। सुबह ही जो वॉलेट उस घोष ने उसको दिया था, वो घोष उस लड़की को वॉलेट उस लड़की को वो लौटा देता है और वो लड़की उसको एक की चैन देती है जो कि यू उस घोष को दे देता है कि तुम रखो, ये उसकी तरफ से है। फिर वो घोष जा ही रहा होता है और वो एक बात बोल के जाता है यू को कि तुम्हारा जो रूममेट है ना, उसकी बॉडी के अंदर एक प्री मॉडल डीमन है, तो तुम थोड़ा मतलब संभल के रहना। ये बोल के वो चला जाता है और ये सोचता है प्रीमोर्टल डीमन ये क्या है, और घोष बोलता है कि इट्स अ डीमन, मतलब जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बोलता है कि ऐसा डीमन है जो तुम जैसे छोटे मोटे तांत्रिक को तो हरा ही देगा वो, और वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। तो और ये डीमन जो होते हैं ये छुपे हुए होते हैं, ये ज्यादा दिखते नहीं है, बाहर ही नहीं रहते। और जो जिंग है वो खुद एक मतलब बहुत थोड़ा सा अजीब बंदा है। और घोष बोलता है कि ये डीमन जो है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तुम जैसे छोटे मोटे तांत्रिकों के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से पकड़ में आते हैं। तुम जैसे लोग तो उसको पकड़ ही नहीं सकते। और तुम्हारा जो दोस्त है, जो रूममेट है जिंग, वो खुद एक बहुत अजीब बंदा है। तो यहाँ पे एक रीजन है कि क्यों वो डीमन उस पे ही छुपा, क्योंकि वो सबसे अलग है और वो थोड़ा सा अजीब है। और ये सुनने के बाद वो अपना उसको याद आता है कि भाई क्लास भी है हमारा, तो वो क्लास की तरफ जा रहा होता है और उसे टीचर देख रहे होते हैं। उसे टीचर ने देख लिया। फिर टीचर उसको बोलता है कि हाँ, एक तो हफ्ते में कभी कभार आते हो और ऊपर से अभी भी लेट आए हो। और फिर पीछे से जिंग आ जाता है तो जिंग संभाल लेता है बात को। पीटी टीचर को बोलता है कि हाँ भाई, हम कुछ काम वगैरह कर रहे थे, कुछ दोस्तों को हेल्प कर रहे थे क्लास वगैरह साफ कराने में, तो इसीलिए हम लेट हो गए। और ये बहाना सुनने के बाद टीचर ऑफ कोर्स खुश हो गई। टीचरों को तो अच्छा ही लगता है हम लोगों से काम करवाने में। तो यू उसको थैंक यू बोलता है और जिंग बोलता है कि हाँ चलो, मैंने तुम्हारी मदद की। एक बात याद रखना कि कल मैंने जो दारू पी के जो हंगामा किया ना, वो सब तुम किसी को बताओगे नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि हाँ। फिर जिंग उसको बोलता है हाँ देखो, कल जो मैंने दारू पी के जो नौटंकी करी ना, वो सब किसी को तुम बताना मत। एक बात हमेशा याद रखना, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, राइट। यू बोलता है क्या पार्टनर्स इन व्हाट। और कुछ बातें चल रही होती यू की माइंड में, जैसे कि उस घोष ने बताया अभी एक डीमन के बारे में जो कि जिंग के अंदर छुपा हुआ है। और वो बंदा मॉन्स्टर भी हो सकता है, घोष भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंड सुपर नेचुरल है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर छुप सकता है। पर क्यों, पर वो जिंग के अंदर ही क्यों छुपा। ये बातें सोचते सोचते उसके ऊपर चौक गिर जाता है, जो कि टीचर ने फेंक रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम क्या, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ या फिर जिंग के थोबड़े पे लिख रहा हूँ, तुम बोर्ड में क्यों नहीं देख रहे हो। जिंग सोचता है क्या चल रहा है भाई, ये बंदा मुझे क्यों ऐसे घूर रहा है। उस दिन मेरे कपड़े सूंघ रहा था, ये मुझे क्यों घूर रहा है ऐसे। और उस दिन तो मैंने देखा कि कन्वीनियंस स्टोर में वो तो प्रिटी लड़कियों को देख रहा था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं लड़कियों जैसा दिखता हूँ, मैं प्रिटी लगता हूँ, इसीलिए मुझे देख रहा है। ये पागल को लगता है कि ये लड़का है पर ये लड़कियों जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको पसंद आ रहा है। ये अजीब एक है, क्या मैं उसके नजरों में लड़की जैसा हूँ। ये क्या हो सकता है, ये क्यों हो रहा है भाई। फिर अभी तो चौक पड़ी थी, अभी इरेजर भी पड़ी उनके ऊपर। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं जिंग बाथरूम में होता है और वो पूछता है कि बताओ तुम मुझे पसंद करते हो। और ये खुद शीशे में देख के बोलता है खुद से ही नहीं पूछ पा रहा हूँ तो उससे क्या पूछ पाऊंगा। और ये क्या घटिया लाइन है भाई, थोड़ा सा अच्छे से मुझे पूछना चाहिए उससे। तो कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है कि उसको शक होता है मे बी यू उसे पसंद करता है। जो भी हादसे हुए हैं, एक तो फिर वो उसके कपड़े सूंघ रहा था, फिर एक दिन वो उसके साथ रूड हो गया, फिर उसने एक दिन कुछ अजीब बातें करने लगे, वो उसकी बॉडी को देखने लगा, फिर वो गर्ल मैगजीन को भी देख रहा था, फिर वो उसको स्टेयर कर रहा था और गाली गलौज भी करता है उसके साथ और अजीब तरह का बर्ताव भी करता है उसके साथ। तो उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि भाई इतने सारी चीजें हो रहे हैं। तो पर ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है, मतलब ये हर तरीके से मुझे हिंट दे रहा है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है, कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं करता है। और वो फिर शीशे पे देख के पूछता है देखो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। और तभी यू आ जाता है वहाँ पे। यू उसको बताता है कि हाँ तुम सिंक वगैरह यूज कर सकते हो, मैं मतलब शावर के लिए आया हूँ, शावर वाटर यूज कर लूंगा, तो कोई बात नहीं तुम यूज करो जो करो। और उसके बाद वो यूज करने लगता है तो वो जब साबुन हाथ में ले रहा होता है तो साबुन जो है वो गिर जाता है। जिंग उस साबुन पे कदम रख देता है और वो गिर जाता है। फिर जिंग बोलता है सॉरी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम गिर गए। और फिर जिंग उसको पकड़ने जाता है कि इसको चोट वोट लगी है नहीं। फिर पीछे जो है वो शावर का वो मतलब जो बटन होता है मतलब क्लिक करने के लिए, उस पे जाके उसका हाथ लग जाता है और फिर शावर की पानी गिर जाता है। फिर ये लोग एक साथ शावर के पानी के नीचे, उन दोनों के ऊपर शावर का पानी गिर जाता है और दोनों भीग जाते हैं।
धक्का मुक्की होती है थोड़ा, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते, तो ये थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। मोमेंट है भाई, मोमेंट। और जिंग के मन में अभी भी वो सवाल है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर जिंग अपना आराम से सो रहा होता है। यू उसको देख के बोलता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बीच दिन में सो क्यों रहे हो तुम, मतलब। फिर जिंग बोलता है, हाँ थोड़ा सा मतलब सर्दी जुकाम है तो इसीलिए। और वही सुन के यू फिर बोलता है, ओह तुम्हें सर्दी जुकाम है, तो रो मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करने दो। फिर जिंग बोलता है, नहीं ठीक है मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर जिंग बोलता है, यार शायद फिर से कोई मेरे प्यार में पड़ रहा है, फिर से मेरी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और रात हो जाती है तो जिंग सोता है आराम से, उसका कुछ नहीं है, आराम से सो रहा है। और कुछ इमेजिन करता है कि यू उसके साथ कुछ कर रहा है, मतलब थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा है। फिर यू बोलता है, तुम्हें अभी भी बुखार है क्या, मैं हूँ ना, टेंशन मत करो, मुझे तुम्हें गर्म करने दो। जिंग बोलता है, क्यों भाई, और तुम क्या कर रहे हो मेरे बेड में, और तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है, हाथ संभालो अपना। फिर यू उसको किस कर देता है, वो डर ही जाता है। फिर यू उसको बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे सपने में हूँ, तुम्हारा इलाका है, तो तुम में इतना भी हिम्मत नहीं है क्या कि तुम मुझे किस कर सको। अगर तुम्हें मुझे किस ही नहीं करना था तो मुझे अपने सपने में क्यों बुलाया तुमने, क्या सोच रहे हो तुम, हाँ जिंग बताओ मुझे। फिर दोनों थोड़ा किस कर लेते हैं और कुछ अजीब चीजें भी योग करने लगता है। और जिंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं नहीं कर सकता भाई, छोड़ मुझे, छोड़, ये क्या चल रहा है मेरे सपनों में, ये सब क्यों आ रहा है। और उसको ये सब करता हुआ देख के यू भी उठ जाता है, बोलता है, आधी रात को क्या रॉकेट चला रहा है तू भाई, शोर शराबा क्यों कर रहा है इतना, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। और उसको देख के यू सॉरी माफ कर दो, मुझे एक अजीब से सपना आया था, इसलिए मैं ये सब कर रहा था, कुछ नहीं। और जिंग के पीछे उसको वो शैडो दिखता है जो कि वो घोस्ट का होता है, और वो घोस्ट आ जाता है, अभी आ गया है, तो मतलब जिंग अभी बेहोश या तो सो जाता है। अभी यू और उसका घोस्ट बात करेंगे एक साथ, और यू जो है वो उसके घोस्ट को देखता है, और अभी वो उस घोस्ट को डराने के लिए कुछ चांट वगैरह करता है, कुछ सिंबल होते हैं। ये कैसा सिंबल है, ये तो कोरियन सिंबल है नहीं। उसको देख के इतने सारे चैंटिंग्स कर रहा है, लेकिन उससे उस घोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो घोस्ट उसको बोलता है, भाई छोटे तांत्रिक, इन सब से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तू स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं तुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तू साथ फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुझे एक वार्निंग जरूर देना चाहता हूँ, तू क्वीन जिंग से थोड़ा दूर रही हो, कि ये मेरा बॉडी है, मैं तुझे मारने के लिए अपना लाइफ भी रिस्क में ले सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू उसके पास आए, उसके साथ रहे, समझा। फिर जिंग उसको देख के बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, और ये किस तरीके के हार्ट शेप बना रहे थे तुम, और क्या मतलब है इन हार्ट शेप का। तो वो जो चार्ट कर रहा था वो चीजें उसको हार्ट शेप लगता है कि वो कुछ दिल बना रहा होगा। भाई क्या पागल है यार। सो गाइस, दिस इज अ पार्ट 4 ऑफ सोल सीलर्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट में बताइए कि आपको ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं और ये मानवा आपको कैसा लगता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।